नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के हालात बन रहे हैं और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दिया। तो इस वाले से हम तफसील के साथ किस तवार गुफ्तगू कर रहे हैं और ग़ज़वा हिंद के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। फिर मसला कश्मीर का हल क्या है, इस हवाले से भी गुफ्तगू कर चुके हैं। हिंदू इस्लाम को कबूल क्यों नहीं करते, इस वाले से भी हम अपने वीडियो जारी करती है। आज हम इस वाले से गुफ्तगू करेंगे जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है, ये दारुल इस्लाम है या दारुल कुफ्र है, दारुल हर्ब है, यानी ये मुसलमानों की घर है, मुसलमानों की जागीर है या काफिरों की जागीर है। तो इस वाले से याद रखें कि दारुल इस्लाम होने की 3 शराइत हैं। जैसे फतावा शामी पढ़ लें, दुर्र मुख्तार पढ़ लें, फसूल मादी पढ़ लें, फसूल मादी पढ़ लें। तो जो हिंदुस्तान है जिसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, ये दारुल इस्लाम है। दारुल इस्लाम होने की 3 शराइत हैं। अब एक शर्त यह है कि उसमें शियार इस्लामी, मतलब यह है कि जुमा, अजान, इकामत और ईदैन ये जारी हों। तो वहाँ पर शियार इस्लामी जारी हैं, ठीक है जी। वहाँ जुमा भी हो रहा है, अजान भी हो रही है, इकामत भी हो रही है, तो ये शियार इस्लामी वहाँ जारी हैं। तो इसकी 3 शर्तें। एक शर्त ये है कि वहाँ पर इस्लामी, फ़िलहाल इस्लामी हुकूमत। अब वहाँ पर इस्लामी हुकूमत तो नहीं है, हिंदुओं मुशरिकों की हुकूमत है। ये जो हिंदू है ना, मुशरिक है, ठीक है, सिर्फ काफिर नहीं है बल्कि मुशरिक है। मुशरिक नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक को नहीं मानते और बुतों की पूजा करते थे, मुशरिक है। तो इन मुशरिकों की हुकूमत है, फिलहाल वहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है। आप ये दूसरी शर्त यह है कि पहले इस्लामी हुकूमत हो, नहीं पहले थी। 800 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत किया। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। बाकी अब मोहम्मद बिन कासिम को और इस तरह जो मुसलमान हुक्मरान थे, इनको ये हिंदू मुशरिक कहते रहते हैं कि ये जिहाद के नाम पर इन्होंने दहशत गर्दी फैलाई है और मुसलमानों का लूटा है। वो हालांकि जिसको दहशत गर्दी कहते हैं वो जिहाद है, इस्लाम जिहाद का हुक्म देता है। अब अगर काफिर इस्लाम कबूल ही नहीं कर रहा तो उसके साथ जिहाद का हुक्म है, ये इस्लाम का हुक्म है। तो पहला हुक्म, पहले तो यही है कि आप इस्लाम कबूल करें। अगर नहीं करता तो फिर और सूतें होती हैं जिहाद की, अगर इस्लाम कबूल नहीं करा। तो बाहर ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं मोहम्मद बिन कासिम और इस तरह के लोगों पर, बुजुर्गों पर, कि इन्होंने दहशत गर्दी फैलाई और लूट मार की। हरगिज़ भी दुरुस्तियाँ। तो बहरहाल पहले हुकूमत तो थी मुसलमानों की हिंदुस्तान पर। तीसरी है कि वहाँ शरिया इस्लामी जारी है। तो हिंदुस्तान में शरिया इस्लामी जारी है। जितनी भी किताबों, दुर्र मुख्तार, फतावा शामी, सब का मुताला कर लें। तो बहरहाल जो हिंदुस्तान है ये दारुल इस्लाम है, इस्लाम की जागीर है, इस्लाम की प्रॉपर्टी है। तो इस्लाम का ये क़ला है। वहाँ पर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेक बंदे हैं, वली हैं, उनके मज़ारात भी मौजूद हैं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर कई बुजुर्गों के मज़ारात भी मौजूद हैं। तो दारुल इस्लाम है, ठीक है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की जागीर है। तो जो हिंदू हैं, हिंदू ये मुशरिक है। और इस तरह जो सिख हैं, हिंदू हो गए, सिख हो गए, हम इनको दावत इस्लाम की दावत देते हैं। अगर कोई सुन रहे हैं तो हम उनको इस्लाम की दावत देते हैं कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, इस्लाम ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन है। और अगर इसको आप कबूल कर लेते हैं तो इसी में ही आपकी आखिरत की निजात है। हिंदुओं सिखों से हम आपको दावत इस्लाम दे रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं। अगर आप कबूल नहीं करते तो जो हिंदू मज़हब है या सिख मज़हब है, ये आप लोगों ने अपनी तरफ, इंसानों ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। जो इस्लाम है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सच्चा दीन है। इसको आप इख्तियार कर लेंगे तो आपकी दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है। तो बाकी यह है कि ये जो तुम लोग कहते रहते हो, हिंदू और सिख कहते रहते हो, जो दहशत गर्दी फैलाते और मारते हैं, भाई इसका हाल यही है कि आप कश्मीर में 80 साल से वहाँ जुल्म सितम हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है। तो वहाँ जो मुसलमान होते हैं ये देख रहे होते हैं ना, दीगर मुसलमान ममालिक देख रहे होते हैं कि आप लोग 70-80 साल से जुल्म सितम हो रहा है कश्मीर के मुसलमानों पर। तो आप लोग को चाहिए ना, वहाँ के जो हिंदू हैं, सिख हैं, उनको चाहिए कि वहाँ रोके, जुल्म सितम रोके, ये मोदी हुकूमत को रोके और कश्मीर को आज़ाद करें। उनका हक आप अदा ही नहीं कर रहे। तो लिहाजा यह है कि इस्लाम सच्चा मज़हब है भाई, इसको इख्तियार करो हिंदुओं और सिखों, वगरना आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। और इस्लाम जिहाद का हुक्म देता है जिसको तुम दहशत गर्दी को फैलाते हो। हाँ, इस्लाम किसी गैर मुस्लिम को मारने की इजाज़त नहीं देता, कत्ल करने की, नाहक कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा हो, मुसलमानों को मारा जा रहा हो, तो वहाँ इस्लाम जिहाद का ज़रूर हुक्म देता है, ठीक है जी। वैसे बम फाड़ देना, दहशत गर्दी फैलाना, इसकी हरगिज़ भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आप हिंदुओं से, मुशरिकों से, हिंदुओं से कहते हैं, सिखों से, आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं और इंसानों में से सबसे बड़े इंसान नबी करीम अलैहिस्सलाम है। ये सारे मानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो थे ये दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। उनकी आप ज़िंदगी का मुताला कर रहे हैं, हुज़ूर की ज़िंदगी का। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन यह है कि जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा तो वहाँ इस्लाम जिहाद का ज़रूर हुक्म देता है, जिसको तुम दहशतगर्दी कहते रहते हो, दहशतगर्दी नहीं है। तो आप लोगों को भी चाहिए ना कि कश्मीर के लोगों पर जुल्म सितम को रोकें, वहाँ के जो हिंदू हैं, सिख हैं, उनको आज़ाद करें भाई। तो लिहाजा यह है कि अगर नहीं करोगे, इस तरह के मामला जारी रखोगे, तो इस वाले से भी हदीस मौजूद है भाई, ग़ज़वा हिंद होगा, जंग होगी मुसलमानों और मुशरिकों, हिंदुओं मुशरिकों के दरमियान जंग जरूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को फतह अता करेगा। ग़ज़वा हिंद के लिए मुसलमान तैयार हैं, उनको ये हदीस पता है। मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, निसाई शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 गुरोहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोज़ख के अज़ाब से बचाएगा। एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा। अब ग़ज़वा हिंद कब होगा, इस हवाले से भी इख्तिलाफ मौजूद है। एक तो यह मोहम्मद बिन कासिम के दौर में हो चुका है, एक या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद होगा। तो बहरहाल मुसलमानों ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हो जाओ, पाक फौज हम तुम्हारे साथ हैं।
اللہ رسول کی مدد تم لوگوں کے ساتھ ہے تو بہادری کے ساتھ لڑو، تو شہید ہوگے تو جنت آپ کو مقدر ہے، اور نہیں ہوئے تو غازی بنو گے۔ تو بہرحال ہم اس والے سے ہماری ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، فتاوی جات بھی آ رہے ہیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو آگے شیئر کریں۔ پاک فوج زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔